अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी के टेस्ट अभी होने वाले हैं। एसएसटी का शेड्यूल अभी एसपीएससी ने शेड्यूल दे दिया है। एसएसटी का जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से तकरीबन ऑलमोस्ट आपके शुरू होने वाले हैं। 17 फरवरी से ऑनवर्ड 28 फरवरी तक टेस्ट लिए जाएंगे, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उस हवाले से जो जनरल कैटेगरी सिलेबस है उसमें इस्लामियात भी कंपलसरी है, इस्लामियात का भी सिलेबस दिया गया है। तो इस्लामियात के आपके पास ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे। तो 20 क्वेश्चंस की तैयारी के लिए हमने जो मटेरियल कलेक्ट किया है वो आपके सामने है, उसको हम रीड करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, अ मेल इज़ कफन रेप्ड इन ड्रेस्ड शीट्स। जो मेल कफन, जो मेल डेड बॉडी को जो कफन दिया जाता है एक इंसान को, वो उसमें शीट्स कितनी होती हैं? वो 3, ठीक है। मेल जो कफन होती है उसमें 3 शीट्स होती हैं और फीमेल में 5 शीट्स होती हैं। वो भी आगे सवाल आपको समझाया जाएगा। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज इन। अमाउंट ऑफ ज़कात, जो ज़कात का पैसा है वो कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? वो मस्जिद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मॉस्क में ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे पहले इस्लामियात की वीडियो में हमने समझा है कि कहाँ कहाँ ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। 8 मसारिफ़ हैं, वो हमने पहले वीडियो में समझे हैं। जिहाद बिकेम मैंडेटरी इन। जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ है? वो हुआ है 2nd हिजरी में। 2nd हिजरी में जिहाद फ़र्ज़ हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। हु वाज फर्स्ट मर्टायर्ड इन इस्लाम। इस्लाम के फर्स्ट मर्टायर्ड शहीद कौन है? वो हैं हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इज़ द फर्स्ट मर्टायर्ड इन इस्लाम। व्हाट इज़ इस्लाम? व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम क्या है? इस्लामियात में, इस्लाम में इस्लाम कहते हैं किसिंग हजर अस्वद। हजर अस्वद को बोसा लगाना, किस करना, वो उसको हम इस्लाम में कहते हैं इस्लाम। इस्लाम इज़ किसिंग हजर अस्वद। अ मुस्लिम फीमेल कफन इज़। मुस्लिम फीमेल, जो फीमेल को कफन दिया जाता है उसकी कितने शीट्स होती हैं? उसकी होती हैं 5 शीट्स, ठीक है। फीमेल जो कफन होती है उसमें 5 शीट्स होती हैं, मेल में 3 शीट्स होती हैं। किताबुल असर इज़ कंपाइल्ड बाय। किताबुल असर किसने कंपाइल किया है? किसके ज़रिए कंपाइल किया गया? किसने कंपाइल किया है? वह इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ कंपाइलर ऑफ द बुक किताबुल असर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे भी हमारे पास सवाल आते हैं, देखते हैं। आगे सवाल है, नमाज इस्तिस्का इज़ प्रेयर फॉर। नमाज इस्तिस्का जो पढ़ी जाती है वो किस लिए पढ़ी जाती है? वो पढ़ी जाती है रेन की वजह से, ठीक है। बारिश के लिए इस्तिस्का रेन नमाज पढ़ी जाती है, फॉर रेन। हुज़ कॉल्ड साक़ी ज़मज़म। साक़ी ज़मज़म किसको कहा जाता है? साक़ी ज़मज़म इज़ कॉल्ड अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ नोन एज द साक़ी ज़मज़म, इज़ कॉल्ड साक़ी ज़मज़म, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्तलिफ़ तरीके से सवाल दिया जा सकता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रमज़ान इन इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में रमज़ान कौन से नंबर पे है? कौन सा मंथ है? किस नंबर का मंथ है? ये है 9th नंबर, ठीक है। रमज़ान इस्लामी महीनों में 9th नंबर का महीना है। हु एडवाइज्ड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टू कंपाइल द कुरान। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसने एडवाइस, सलाह दिया था कि कुरान शरीफ को कंपाइल करें? वो थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एडवाइज टू अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टू कंपाइल द कुरान। किताबुल उम्म इज़ रिटन बाय। किताबुल उम्म किसने लिखी है? वो है इमाम शाफ़ी। इमाम शाफ़ी इज़ द राइटर ऑफ द किताबुल उम्म। When law of inheritance was revealed। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कब रिवील हुई है? लॉ ऑफ विरासत का जो कानून है वो कब पास हुआ है? वो कब रिवील किया गया? वो किया गया 4th हिजरी को। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज रिवील्ड इन 4th हिजरी। इमाम दारुल हिजरत इज़ द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। इमाम दारुल हिजरत इज़ द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। इमाम मालिक के टाइटल क्या थे? वो थे इमाम दारुल हिजरत कहा जाता था इमाम मालिक को। आगे सवाल है, खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किसका टाइटल है? वो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम।
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो था खतीबुल अंबिया। खतीबुल अंबिया इज़ कॉल्ड टू हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। बत्था वैली इज़ सिचुएटेड इन बत्था, इट्स अ वैली, वादी बत्था कहाँ वाक़ है, वो है मक्का में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। बत्था वैली इज़ सिचुएटेड इन मक्का। फतवा काजी खान इज़ एन ऑथेंटिक फतवा। फतवा काजी खान इज़ एन ऑथेंटिक फतवा किस फ़िरके का है? ये फ़िरका हनफिया, ठीक है। फ़िरका हनफिया का हनफी जो फ़िरका है उसके उनका जो फतवा काजी खान है वो ऑथेंटिक फतवा है फ़िरका हनफी का। फिद्क गार्डन वाज बेस्टोड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फिद्क गार्डन थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। वो कैसे दिया गया? वो है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे दिया गया? वो है फे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फिद्क गार्डन दिया गया वो एज अ फे दिया गया। कुबा मास्क हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुबा मस्जिद कुबा किस सूरत में मेंशन किया गया है? वो है सूरत अल तौबा में, सूरत अल तौबा में मस्जिद कुबा का जिक्र किया गया है। ये याद रखिएगा, ये इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस्लामात का पोर्शन इतना इजी नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं। आगे सवाल है, व्हाट वाज द रिलीजस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले जो मेजॉरिटी ऑफ अरब्स थे, अरब जो नेशन थी, उस अरब जो थे उनका मेजॉरिटी जो नेशन की मेजॉरिटी जो था इस्लाम से पहले कौन सा था? इनका रिलीजस, इस्लाम से पहले रिलीजस अरब्स का क्या था? वो थे ऑडल्टेरियस, बुतों की पूजा करते थे, ठीक है। आइडल्स की पूजा करते थे। अरब बिफोर इस्लाम दे वर्शिप आइडल्स, याद रखिएगा, आइडल्टेरियस थे बिफोर इस्लाम। अगला सवाल है, व्हाट इज़ तहलील। तहलील क्या है? तहलील कहते हैं रिसाइटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा। फर्स्ट कलमा को जो पढ़ना होता है वो इस्लाम में तहलील है। रिसाइटेशन ऑफ तिलावत फर्स्ट कलमा, इट्स कॉल्ड तहलील। जुलहज 9th इज आल्सो कॉल्ड, 9th जुलहज को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वक़ूफ़ अरफात, क्योंकि अरफात के मैदान पे जाते हैं, ठीक है। कलेक्टेड गैदरिंग इन अरफात, तो 9th जुलहज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड वक़ूफ़ अरफात। मुसलमा कज़ाब वाज किल्ड बाय, मुसलमा कज़ाब को किसने किल किया था, किसने मारा था? मुसलमा कज़ाब वाज किल्ड बाय वहशी बिन हर्ब, ठीक है। मुसलमा कज़ाब वाज किल्ड बाय वहशी बिन हर्ब। बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द ईयर, ये बैटल ऑफ बदर जो है वो किस साल में लड़ी गई? वो लड़ी गई सेकंड एज। बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन सेकंड एज। स्पेन वाज कॉन्क्वर्ड बाय, स्पेन किसने फतह किया था? स्पेन वाज कॉन्क्वर्ड बाय तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद वाज कॉन्क्वरर ऑफ स्पेन। स्पेन के फातह स्पेन कौन थे? वो थे तारिक बिन ज़ियाद। याद रखिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है SPSC में। स्पेन इज़ कॉल्ड बाय द अरब्स एज, स्पेन को अरब कैसे जानते थे, कैसे अरब को जानते थे? वो कहते थे अल अंदलस। स्पेन इज़ कॉल्ड बाय द अरब्स एज अल अंदलस। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम वाज, इस्लाम के फर्स्ट एम्बेसडर कौन थे? वो थे मुस्से बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है। मुस्से बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। आगे सवाल है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे का पुराना नाम क्या है? फ्राइडे को कैसे क्या कहते थे शुरू में? यौमुल अरबा, ठीक है। यौमुल अरबा इज़ ओल्ड नेम ऑफ फ्राइडे, जो सेकंड डे है। वर्सेस ऑफ बो सजदा आर जनरली इंक्लूडेड इन सूरज। जो सजदा हैं कुरान शरीफ में, सजदे हैं, वो मोस्टली किन सूरतों में हैं? वो ऑलमोस्ट मक्की सूरतों में सजदे हैं। याद रखिएगा, मदनी सूरतों में कम है, मदनी सूरतों में जो सजदों की तादाद है वो कम है, मक्की सूरतों में ज़्यादा है। वर्ड इस्लाम अपीयर्स इन होली कुरान, कितने दफ़ा वर्ड इस्लाम जो है कुरान शरीफ में आया है? वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मेंशन किया गया है। वर्ड इस्लाम जो है कुरान शरीफ में ऑलमोस्ट 10 दफ़ा आ चुका है, रिपीट हो चुका है। गज़वाए खैबर वाज फॉट अगेंस्ट, गज़वा जो खैबर थी वो किन के खिलाफ लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी ज्यूश के खिलाफ, ज्यूश कबीले के खिलाफ लड़ी गई थी। याद रखिएगा, गज़वाए
खैबर जो है वो ज्यूज़ के खिलाफ लड़ी गई थी, ज्यूज़ कबीले के खिलाफ। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिलोंग टू ट्राइब। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? उनका ताल्लुक़ था बन्नु ज़ोहरा, ठीक है, बन्नु ज़ोहरा कबीले से हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ था। हर्ब फजर मीन्स, हर्ब फजर क्या है? हर्ब फजर कहते हैं वॉर फॉट इन द प्रोहिबिटेड मंथ। हर्ब फजर उन जंगों को कहते हैं जो मीन्स के इस्लाम में जो प्रोहिबिटेड मंथ हैं उनमें लड़ी गई हों जंग, उसको हम कहते हैं हर्ब फजर, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बैटल गजवा इनमें फ़र्क आप अच्छी तरीके से कर लें। और हर्ब फजर जो कहते हैं उन मंथ्स में उन महीनों में जंग लड़ी गई हो जिसमें जो मंथ प्रोहिबिटेड हैं। आगे सवाल है, सूरे इज़ आल्सो नोन एज सूरल शुक्र। कुरान शरीफ का कौन सा सूरत है जिसको एज ए सूरत शुक्र भी कहते हैं, ठीक है, वो है सूरत फातिहा। सूरह फातिहा इज़ आल्सो नोन एज ए सूरह शुक्र, शुक्राने के तौर पे ये सूरह पढ़ी जाती है। देखा होगा आपने देखा होगा कि अलहम्द शरीफ जो पढ़ी जाती है उसके बाद हम कहते हैं आमीन, तो शुक्राना के तौर पे ये पढ़ी जाती है। अगर सवाल, प्रॉफेट अयूब अलैहिस्सलाम इज़ बरीड इन। प्रॉफेट अयूब अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? उनकी आखिरी आरामगाह जो है वो दमस्कस सीरिया में है। प्रॉफेट अयूब अलैहिस्सलाम की जो आखिरी आरामगाह है वो है सीरिया में। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग्रेव इज़ सिचुएटेड। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो आखिरी आरामगाह है वो भी सीरिया में है, याद रखिएगा, सीरिया में है। इन विच बैटल मेजॉरिटी ऑफ हाफिज़ कुरान मर्टर्ड। किस जंग में ऑलमोस्ट हाफिज़ कुरान शहीद हुए थे? वो जंग थी यमामा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यमामा जंग में तकरीबन जो थे तादाद शहीदों की थी उसमें हाफिज़ कुरान ज़्यादा थे। हाफिज़ कुरान जो शहीद हुए थे उनकी तादाद ज़्यादा, जो शहादत हुई थी वो हुई थी जो है बैटल जो जंग है यमामा जंग में। बैटल ऑफ अबवा इज़ आल्सो कॉल्ड। बैटल जो अबवा बैटल है उसको वेदान भी कहते हैं, वेदान के नाम से भी अबवा जंग जाना जाता है, पुकारा जाता है, याद कर लें आप। विच इज़ द मोस्ट जेन्युइन बुक ऑफ हदीस। हदीस का जो मोस्ट जेन्युइन बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, वो कौन सी है? वो है सही बुखारी। सही बुखारी इज़ द ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस। वेयर इज़ माउंट ऑफ ओलिव्स जबल जैतून इज़ सिचुएटेड। जबल जैतून कहाँ वाक़ है? वो है फ़लस्तीन में। जबल जैतून जो है वो फ़लस्तीन में वाक़ है, याद रखिएगा, जबल जैतून इज़ इन फ़लस्तीन, नॉट इन मक्का और मदीना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे सवाल है, प्लेस वेयर ज्यूज़ ऑफर देयर प्रेयर इज़ कॉल्ड। वो जगह जहाँ ज्यूज़ अपनी इबादत करते हों उस जगह को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिनागॉग। सिनागॉग इज़ अ सेक्रेड प्लेस ऑफ ज्यूज़ वेयर दे ऑफर देयर प्रेयर्स। प्लेस वेयर सिख ऑफर देयर प्रेयर्स इज़ कॉल्ड। वो जगह जहाँ सिख अपनी इबादत करते हों उस जगह को क्या कहा जाता है? उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा इज़ सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख्स एंड ज्यूज़ सेक्रेड प्लेस इज़ सिनागॉग। प्लेस वेयर हिंदू ऑफर देयर प्रेयर इज़ कॉल्ड। जहाँ हिंदू अपने इबादत करते हों उस इबादत गाह को कहा जाता है, उसको कहा जाता है मंदिर। मंदिर इज़ सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदूज़। गुरुद्वारा इज़ सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख्स। synagogue is sacred place of Jews. Place where Christians offer their prayer is called। वो जगह जहाँ क्रिश्चियन अपनी इबादत करते हों उस जगह को क्या कहा जाता है? उनका सेक्रेड प्लेस कौन सा है? वो है चर्च। इन चर्च क्रिश्चियंस ऑफर्स देयर प्रेयर्स, ठीक है, सेक्रेड प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस इज चर्च, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, सिनागॉग। आगे भी सवाल है, मस्जिद हनीफ वेयर ऑलमोस्ट 70 प्रॉफिट्स आर बरीड इज़ लोकेटेड इन। वो मस्जिद कहाँ वाक़ है जहाँ ऑलमोस्ट 70 प्रॉफिट्स आर बरीड हैं? ऑलमोस्ट जहाँ 70 असहाब कराम जहाँ बरीड हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे प्यारे नबी थे। प्रॉफिट्स जो पैगम्बर ऑलमोस्ट 70 जहाँ बरीड हैं वो है मिन्ना में, ठीक है। मस्जिद हनीफ इज़ लोकेटेड इन मिन्ना वेयर ऑलमोस्ट 70 प्रॉफिट्स आर बरीड, याद रखिएगा। इट्स लोकेटेड इन मिन्ना नियर मदीना, ठीक है, इन सऊदी अरबिया। इट्स बिलीव्ड
that 70 prophets buried here in this mosque, including Prophet Hud alayhi salam, Prophet Saleh alayhi salam, and Prophet Shoaib alayhi salam also buried here. आगे सवाल है वो है हु इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ उमैया डायनास्टी। उमैया डायनास्टी किसने बनाई थी, कौन फाउंडर थे उमैया डायनास्टी के, वो थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ द फाउंडर ऑफ उमैया डायनास्टी। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर जुम्मा प्रेयर, जुम्मा नमाज के लिए जो मिनिमम जो तादाद, कम से कम लोगों की तादाद होनी चाहिए जमात के लिए, वो है 3। याद रखिएगा IBA में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, SPSC में भी इस तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वो सवाल आते हैं जिनको हम ईजी लेते हैं, मगर इतने ईजी नहीं, इनको आप याद रख लें। मिनिमम नंबर ऑफ प्रेयर रिक्वायर्ड फॉर जुम्मा प्रेयर इज़ 3 इन मस्जिद अक्सा। द वर्ड अक्सा मीन्स मस्जिद अक्सा, ऑलमोस्ट आप लोगों ने सुना होगा। मस्जिद अक्सा जो है, अक्सा लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, अक्सा की लफ्ज़ी मीनिंग है फॉर अवे, बहुत दूर है, ठीक है। व्हाट वाज रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रियल नेम क्या था, वो थे अब्दुल्ला इब्ने उस्मान। अब्दुल्ला इब्ने उस्मान इज़ रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मन्नो सलवा इन इस्लाम। मन्नो सलवा इस्लाम में जो वर्ड आपने सुना होगा, मन्नो सलवा की मीनिंग क्या है। मन्नो सलवा फूड ऑफ हेवन, जन्नत का जो फूड है उसको हम कहते हैं, फूड ऑफ हेवन इज़ नोन एज ए मन्नो सलवा। जन्नत का जितना भी फूड है उसको मन्नो सलवा कहते हैं। आगे सवाल है जिहाद मीन्स, जिहाद का लफ्ज़ी मीनिंग क्या है। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल, कोशिश करना, ठीक है। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल, याद रखिएगा, जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। आगे सवाल है हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, उनका ताल्लुक़ किस कबीले से था, थे बनी ज़ोहरा। बनी ज़ोहरा कबीले से हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ था। द लास्ट रूलर ऑफ उमैया डायनास्टी वाज। उमैया डायनास्टी के जो उमैया कबीले के लास्ट रूलर कौन से थे, वो थे मरवान सेकंड। मरवान सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ उमैया डायनास्टी। आगे सवाल है द प्रेयर परफॉर्म्ड वेरी शॉर्टली आफ्टर सनराइज इज कॉल्ड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है SPSC IBA में। कौन सी नमाज फजर नमाज के बाद सूरज निकलने से तक पढ़ी जाती है, सूरज निकलने से फ़ौरन बाद, वो है इशराक, ठीक है। याद रखिएगा इशराक नमाज जो है वो सूरज निकलने से फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। When gambling was banned, gambling कब बैन किया गया इस्लाम में। gambling was banned in 4th age, gambling was banned in 4th age। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल थे इस्लामियात के, इनको आप याद रख रहे हैं। उम्मीद है कि इनमें से सवाल दिए जाएंगे SPSC में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है SPSC में भी, तो इनको आप देख लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। थैंक यू सो मच।